एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली था जिसे सभी लोग भूतिया हवेली कहते थे। हवेली में कोई भी रहने की हिम्मत नहीं करता था क्योंकि गांव वालों का मानना था कि वहां भूतों का बसेरा है। एक दिन रमेश और उसके दोस्त राजू ने तय किया कि वे इस हवेली का राज जानने के लिए रात में वहां जाएंगे। वे दोनों बड़े साहसी थे और भूतों की कहानियों पर यकीन नहीं करते थे। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। रमेश और राजू ने अपने टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान साथ लिया और हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के पास पहुंचकर उन्होंने उसके बड़े जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला। हवेली के अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि हर जगह धूल और मकड़ी के जाले लगे हुए थे। अचानक एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई उनके पास ही चल रहा हो। दोनों दोस्त डर के मारे थम गए, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि यह शायद हवेली के पुराने होने की वजह से हो रहा है। वे धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ते गए। तभी एक कमरे से तेज रोशनी निकलती दिखी। दोनों ने उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे के दरवाजे के पास पहुंचते ही दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर का दृश्य देखकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो हंसते हुए बोला, आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। रमेश और राजू ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वह आदमी बोला, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। बहुत साल पहले मैं यहाँ अकेला रहता था और एक दिन मेरी मृत्यु हो गई। तब से मैं इस हवेली में भटक रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई बुरा काम नहीं करना है। बस मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। दोनों दोस्तों ने कहानी सुनने की हिम्मत जुटाई। वह बूढ़ा आदमी उन्हें अपनी जिंदगी की मजेदार कहानियां सुनाने लगा। उसकी कहानियां इतनी रोचक और मजेदार थीं कि दोनों दोस्तों का डर एकदम गायब हो गया। उन्होंने बहुत मजे से कहानियां सुनी और बूढ़े आदमी के साथ हंसते खेलते समय बिता दिया। जब सुबह हुई तो बूढ़े आदमी ने कहा, अब तुम लोग जा सकते हो, मेरा मन अब हल्का हो गया है। रमेश और राजू ने हवेली से बाहर निकलते हुए सोचा कि वे भूतों से डरते थे, लेकिन असल में उन्हें एक प्यारे और मजेदार दोस्त से मिलना नसीब हुआ। इस तरह भूतिया हवेली की कहानी एक नए मोड़ पर आकर खत्म हुई और रमेश और राजू ने सबको बताया कि कभी-कभी डर के पीछे भी दोस्ती और हंसी खुशी हो सकती है।